नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका के 26वीं कारिका पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस कारिका में ईश्वर कृष्ण महोदय कहते हैं कि बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत घ्राण रसन त्वगाख्यानि वाक् पाण पाद पायुपस्थानी कर्मेंद्रियाणि आयु। इस कारिका में वे इंद्रियों की चर्चा करते हैं। मूलतः हमारे दो प्रकार की इंद्रियां हैं। एक तो अंतः इंद्रिय है जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, और दूसरा बाह्य इंद्रिय है जिसे हम बाह्यकरण कहते हैं। अंतःकरण की इंद्रियों में तो वे बुद्धि और अहंकार की चर्चा कर चुके हैं। मन की चर्चा तो वे बाद में करते हैं। यहाँ पर वे बाह्य इंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं। तो बाह्य इंद्रियों में जो मुख्य चीज़ें हैं वे दो हैं। एक तो ज्ञान की इंद्रिय और दूसरा कर्म की इंद्रिय। इंद्रिय मूलतः इंद्र शब्द से मिलकर के बना है, और इंद्र का मतलब यहाँ पर राजा है। हमारी श्रुतियों में भी कहा गया है, इंद्र को राजा कहा गया है, और इंद्र को आत्मा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो आत्मा चूँकि राजा है और उस आत्मा को प्राप्त करने के जितने भी साधन हैं वे सब करण या इंद्रिय हैं। तो इंद्र को जानने के साधन को इंद्रिय कहते हैं, तो इसीलिए इसे इंद्रिय कहा गया है। तो यहाँ पर वे बाह्य इंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें वे कहते हैं कि पहले ही कहते हैं कि बुद्धि इंद्रियाणि। बुद्धि का मतलब तो वैसे बुद्धि होता है महत, लेकिन यहाँ पर बुद्धि का अभिप्राय ज्ञान से है। तो ज्ञान की इंद्रियां, तो ज्ञान की इंद्रियां कौन कौन सी हैं? वे कहते हैं कि चक्षु श्रोत घ्राण रस त्वगाख्यानि। आख्यानि है, आख्यानि का मतलब ऐसा कहा गया है। तो चूंकि पहले से ही यह प्रचलित रहा होगा, इसलिए उन्होंने इसका केवल नाम दे दिया और कह दिया कि ऐसा कहा गया है। वे कौन कौन सी हैं? चक्षु, चक्षु का मतलब आँख। पहली ज्ञान इंद्रिय उन्होंने आँख के लिए कही। आँख से जो कुछ भी हम देखते हैं, जो भी दृश्य होता है वह आँखों से देखते हैं, तो इसलिए उन्होंने आँख पहली ज्ञान इंद्रिय बताया। इसके बाद उन्होंने स्रोत कहा। स्रोत का मतलब यहाँ पर सुनने का साधन। तो सुनने का शब्द का साधन क्या है? वह कान है, कान से हम सुनते हैं, तो इसलिए उन्होंने दूसरी को स्रोत कह दिया, यानी कान। और तीसरा उन्होंने घ्राण, घ्राण का मतलब गंध लेना, या जिसे आप नाक कह सकते हैं। गंध लेने का हमारा जो साधन है वह नाक है, तो इसलिए उसे उन्होंने घ्राण कह दिया। फिर उसके बाद रस, रस लेने का साधन क्या है? हमारी जिह्वा है। जो कुछ भी हम रस लेते हैं, जितने 6 प्रकार के रस हैं, खट रस हैं, उन्हें जो कुछ भी हम स्वाद लेते हैं वह जिह्वा के माध्यम से लेते हैं, तो इसलिए उसे रस इंद्रिय कहा दिया गया। और फिर इसके बाद त्वक, त्वक का मतलब हमारी त्वचा इंद्रिय। जो स्पर्श होता है, जो कि सुखद या दुखद स्पर्श हो, गर्म या सर्द स्पर्श हो, तो इसलिए उसे उन्होंने स्पर्श से, त्वचा से कर दिया। तो त्वचा चूँकि भी एक इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, तो इसलिए त्वचा भी को भी उन्होंने यहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से उन्होंने 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ बता दी। तो ज्ञानेंद्रियों का क्या अभिप्राय है कि जिन इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो ज्ञान साधनानि इंद्रियाणि ज्ञानेंद्रियाणि। जिन साधनों से आपको ज्ञान होता है, बाह्य ज्ञान होता है, उन्हें उन्होंने ज्ञानेंद्रिय कह दिया। अब इसके बाद फिर वे कर्मेंद्रिय पर आते हैं। कहते हैं दूसरी लाइन में कि वाक पाण पाद पायु उपस्थानी कर्मेंद्रियाण्यु। कर्मेंद्रियाण्यु यानी कर्म इंद्रियां, कर्मेंद्रिय जिसे हम कहते हैं। तो कर्मेंद्रिय क्या हो? जिन साधनों से जो कर्म होता है, आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, या आत्मा जिस माध्यम से कर्म करता है, उन्हें हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। तो यहाँ पर उन्हें भी 5 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से हैं? वाक, वाक का मतलब यहाँ पर जिस इंद्रिय से हम कुछ बोलते हैं, शब्द निकालते हैं, तो उसे वाक यानी मुख कहा गया है। और फिर कहते हैं पाणी, पाणी का मतलब यहाँ पर हाथ से है।
तो जिनसे हम लेन देन करते हैं वह इंद्रिय पाण इंद्रिय है, यानी हाथ है। तो मुख और हाथ के विषय में उन्होंने बता दिया। फिर पाद, पाद का मतलब यहाँ पर पैर से है, तो जिससे हम कहीं आते हैं, जाते हैं, चलते फिरते हैं, उसे उन्होंने तीसरी इंद्रिय बता दिया। और फिर चौथी कर्मेंद्रिय है वह है पायु। पायु का मतलब यहाँ पर गुदा द्वार है या मल विसर्जन इंद्रिय है। तो मल विसर्जन में स्टूल और यूरिन दोनों आते हैं। यहाँ पर दोनों की भी चर्चा है, लेकिन चूँकि एक अगली इंद्रिय की भी चर्चा जो जननेंद्रिय है उसकी भी चर्चा, वह भी एक कर्मेंद्रिय है, तो उसे उन्होंने अगले उसमें कहा है, यानी अगली भाग में कहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ उससे स्टूल पास करने की इंद्रिय या मल इंद्रिय जो हमारा गुदा द्वार है उसे ही ले सकते हैं पायु के रूप में। फिर उपस्थ, उपस्थ का मतलब जननेंद्रिय, जो हमने पहले चर्चा की कि जननेंद्रिय वह भी एक कर्मेंद्रिय है और उससे हम दो कार्य करते हैं। एक तो पहला कार्य जो है वह है कि मल का विसर्जन, मूत्र विसर्जन, और यहाँ पर चूँकि मूत्र विसर्जन एक मल ही है, मूत्र एक मल ही है, तो इसलिए उसे भी पायु में रख दिया। और यहाँ पर जो जननेंद्रिय है सिर्फ जनन करने का कार्य जिससे होता है, तो उसे उन्होंने जननेंद्रिय के अंतर्गत ले लिया। तो इस तरह से 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ हो गई। तो उन्होंने बताया कि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय, 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय, तो यह हमारी 10 बाह्य इंद्रियां हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अहंकार चूंकि एक ही है, उस अहंकार में उसी एक ही अहंकार से ज्ञानेंद्रिय जिनके धर्म अलग अलग हैं वह भी उत्पन्न होती है। कर्मेंद्रिय उसके धर्म बिल्कुल अलग अलग हैं, वह भी उत्पन्न होती है। तो एक ही अहंकार से ज्ञानेंद्रिय भी उत्पन्न हो रही है, एक ही अहंकार से, उसी अहंकार से कर्मेंद्रिय भी उत्पन्न हो रही है, और उसी अहंकार से मन भी उत्पन्न हो रहा है। तो इतनी विविधताएं कैसे हो सकती है? एक ही चीज़ से इतनी विविध अलग अलग प्रकार की चीज़ें कैसे उत्पन्न हो जाती हैं? तो इसके लिए वह सांख्य दर्शन ये कहता है कि एक तो जो उत्कृष्ट सतोगुण है उससे मन पैदा होता है, उत्कृष्ट जिसमें सतोगुण होता है उससे मन पैदा हो गया। मध्यम जो सतोगुण है उससे ज्ञानेंद्रियां पैदा होती हैं, और जो अधम यानी सबसे निम्न सतोगुण है उससे कर्मेंद्रियां पैदा होती हैं। तो चूंकि गुणों के अंतर से इनमें होता है, उत्पन्न होता है, गुणों का क्या रेशियो है, गुणों का क्या अनुपात है, जो हमारे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं किस अनुपात में है, किसी में सतोगुण बहुत ज़्यादा है, तमोगुण और रजोगुण कम है, तो उस स्थिति में उससे दूसरी चीज़ उत्पन्न हो जाएगी। किसी चीज़ में उनका सतोगुण का अनुपात थोड़ा कम हुआ और उतना ही अनुपात रजोगुण का रहा, लेकिन तमोगुण का ज़्यादा रहा, तो उस स्थिति में दूसरी चीज़ की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय है कि ये है गुणों के वैषम्य के कारण होता है, गुणों की विविधता के कारण, विषमता के कारण होता है कि किसमें गुणों की मात्रा क्या है, उनका अनुपात क्या है, किस अनुपात में उनका मिक्सचर है, तो उस तरह से होता है। तो इसीलिए इनमें विविधता आ जाती है कि किसी से ज्ञानेंद्रियां पैदा हो गई, किसी से कर्मेंद्रियां पैदा हो गई, किसी से मन पैदा हो गया, या किसी से पंचतन मात्राएं पैदा हो गई। तो यह गुणों की विषमता के कारण होता है। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।